प्लीज फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ करें। आई थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूँ। आई एम सॉरी, मतलब यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहे हैं? आई एम सॉरी यानी मेरे अंदर जो प्रोग्राम रन कर रहा है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि उस प्रोग्राम के कारण मैंने जो आपके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ करें। आई थैंक यू, यहाँ पे हम थैंक यू किसे बोल रहे हैं? उस परम पिता परमेश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं कि वो हमारे अंदर उस प्रोग्राम की सफाई कर रहा है। तो हम बोलते हैं आई थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आई लव यू। अब यहाँ पे आई लव यू, लव की ना फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इमोशंस जो हमारे होते हैं, जब हम लव की फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो हम खुशी से ऊपर की एक इमोशन को अनुभव करते हैं जिसे हम ब्लिस कहते हैं, जो डिवाइन की इमोशन है। डिवाइन यानी वो परमपिता परमेश्वर। तो जब हम उस ईश्वर से एक हो जाते हैं, जैसे ही वो प्रोग्राम हमारे अंदर से साफ होने लगते हैं, जो हमारे अंदर किए गए हैं, जो भी हमारे साथ बचपन से लेके आज तक घटित हुआ है, वो सब कुछ चीज सब सफाई हो जाती है, तो हम बिल्कुल उस ईश्वर के बच्चों के रूप में आते हैं। और वो जो ईश्वर कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। इसलिए आई लव उस ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं। रिटर्न टू जीरो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। बहुत चार सिंपल लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का, या अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। अब आपको ये कैसे मदद कर सकता है? अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सब है, तो आप क्या करें, जब भी घर से निकले सेल्स के लिए जाएं, तो आप अपने क्लाइंट के लिए बोले, अपने आप के लिए बोले, अपने उस प्रोडक्ट जिसके लिए आप बेचने जा रहे हो उसके लिए बोले। एंड आपको भी वैसे ही चमत्कार दिखेंगे, क्योंकि मैंने ये मतलब ये प्रेयर से मैंने इतने सारे बेनिफिट्स देखे हैं। मेरी चीजें जो खो गई थी मुझे वो वापस मिली है। मैंने पैसों के लिए किया है, मुझे पैसों का फ्लो ज्यादा बढ़ गया मेरे लाइफ में। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को भी इसके बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। लोगों के इमोशंस जो लोगों को लगता था कि डिप्रेशन में है, उनके मेंटल डिटॉक्स होके पूरी तरह से साफ हो गए। मतलब ये प्रेयर नंबर वन है आपका जो मेंटल गार्बेज है उसकी सफाई करने के लिए, क्योंकि ये तह तक जाके साफ करती है। इसलिए मैं इसे चमत्कारी प्रेयर कहती हूँ, मिराकुलस प्रेयर। इसका नाम है हो ओपनोपोनो। सो स्क्रीनशॉट ले ले या पिक्चर ले ले। चार सिंपल लाइनें हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव। इतनी सुंदर प्रेयर। अब चलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आई थिंक ईशा मैम ने बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी कोच हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आपको पता है आपका दिमाग एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट यानी किस चीज का मैग्नेट है? जब भी आप कुछ भी सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आप ऐसी सिचुएशन अपने लाइफ में आकर्षित करते हैं। इसलिए आपका दिमाग मैग्नेट है। अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे किसी को अगर गाड़ी खरीदनी है, कोई लाल रंग की गाड़ी खरीदनी है, कल को जब आप रोड पे जाओगे, आप ट्राई कर सकते हो ये आप कल बिल्कुल ट्राई करें। सोच लो कि मुझे लाल गाड़ी चाहिए। रास्ते में आपको इतनी लाल गाड़ी दिखेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये और कुछ नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का नियम। इसे ये हमेशा काम करता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने स्कूल में पढ़ रखा है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि हम लोग पृथ्वी पे क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, वरना मून वगैरह पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो हम लोग स्पेस में उड़ सकते हैं। तो अभी ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज बोल दिया कि चलो मैं तो मानती नहीं हूँ कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो मैं स्पेस में चली जाऊँ। नहीं, मैं मेरे पे फिर भी वो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, मैं यही धरती पे ही रहूंगी। ऐसा नहीं कि मेरे मानने ना मानने से मैं स्पेस में चली जाऊंगी। ठीक उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, ये ब्रह्मांड का नियम है। आप मानो या ना मानो, ये आप पर मैं छोड़ती हूँ। लेकिन ये लॉ होता है एंड ये काम कर सकता है। लेकिन आप इसको अपने लिए काम करवा के भी सकते हो। अब ये कैसे करवा सकते हैं? अच्छी थॉट प्रोसेस से आप करवा सकते हो। आप अच्छी बातें सोच सकते हो, एंड इससे आप ऐसी अच्छी अच्छी सिचुएशंस अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हो। सो बुद्धा, ऐसा नहीं है कि ये आजकल का लॉ है, ये जब बुद्ध थे उस जमाने के, उससे पहले का, मतलब ये ब्रह्मांड का नियम है, तो ये अनंत काल से है। तो बुद्धा का कहना क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वॉट यू थिंक यू बिकम। यानी कि आप जो सोचते हैं आप वो बनते हैं। वापस मैं बोलना चाहूंगी, जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं। वॉट यू थिंक यू बिकम।
अभी आप क्या सोचते हैं ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं तो आप सक्सेसफुल ही बनेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कामयाब नहीं हूं तो आप फिर आप जानते हैं क्या होगा, कि ब्रह्मांड को ना नहीं समझ में आता, उसको लगता है अच्छा तुमको ये चाहिए, ठीक है तथास्तु। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब इसे हमें अपने फायदे के लिए यूज करना है। कैसे? तो अफर्मेशंस करके बहुत सिंपल है, आई थिंक काफी सारे वीडियोस बने आपको मिल जाएंगे अफर्मेशंस के ऊपर। अब ये अफर्मेशन है क्या? अफर्मेशन कोई ऐसा स्टेटमेंट या वाक्य या ऐसी कोई बात जो आप ब्रह्मांड में डिक्लेयर करते हैं कि ये सच है। जैसे मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मैं सबसे बढ़िया लाइफ कोच, ये अभी मैंने ब्रह्मांड में छोड़ दिया। तो अभी ब्रह्मांड क्या करेगा, मैं किस तरह से सबसे बढ़िया लाइफ कोच बनूं या मैं सक्सेसफुल बनूं, इस तरह की सिचुएशंस मेरे लाइफ में लाएगा। अगर उसके लिए मुझे कुछ लर्निंग्स चाहिए होगी तो उस तरह के टीचर्स लेके आएगा। अगर उसके लिए मुझे कोई स्टेज चाहिए होगा तो उस तरह की स्टेज, उस तरह की सिचुएशन मेरे पास लेके आए। तो ये पावर होती है एफर्मेशन की। और कहा जाता है कि 21 दिन तक स्ट्रेट जब आप ये एफर्मेशन जोर जोर से बोलते हैं, है ना, तो आपके जो डीएनए होते हैं, जो जीन्स के अंदर, जीन्स जिससे बनते हैं, जीन्स, आपके डीएनए जीन्स जो आपको ह्यूमन जेनेटिक प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे आपका पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर बनता है, वो डीएनए आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं, उसे रीसेट कर सकते हैं। लोगों ने अपने आंखों के कलर से लेके बालों के, अपनी बॉडी को फिजिकली भी चेंज किया है इस अफर्मेशन से। आप चाहें तो यूट्यूब पे ढेरों सक्सेस स्टोरीज, इतने पावरफुल होते हैं एफर्मेशन। बट 21 डेज स्ट्रेट आपको बोलना पड़ेगा। अब आपके लिए कुछ एफर्मेशन मैंने ईशा मैम से डिस्कस करके रखे हैं, जो आप बोल सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके फोटो भी निकाल सकते हैं। तो क्या अफर्मेशन है, आप क्या बोल सकते हैं जोर जोर से, मैं लाखों लोगों की टीम बना ली है, मैं अपने कंपनी के हाईएस्ट पिन लेवल पे हूं, मैं सबके लिए इंस्पिरेशन हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं, मैं लाखों लोगों की मदद कर रहा हूं, मैं हमेशा हैप्पी हेल्दी वेल्दी हूं। तो इस तरह के कुछ एफर्मेशन आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। और ये आप 21 दिन तक स्ट्रेट बोले। अब मैं 21 दिन यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, तो अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार जब भी कोई नया थॉट प्रोसेस या कोई नई आदत जब हमें अपने आप को लगानी होती है, तो उसको अपने दिमाग में बिठाने के लिए 21 दिन लगते हैं। उसको कंप्लीटली दिमाग में बैठ के एक नई हैबिट जनरेट करने के लिए हमको 60 दिन लगते हैं। और उसको ऑटो पायलट पे लाने के लिए 90 डेज लगते हैं। अब ये ऑटो पायलट क्या होता है? ऑटो पायलट मतलब अपने आप बिना सोचे समझे करना। जैसे सुबह सुबह उठ के कई लोगों को आदत होती है कि उठते बराबर या तो मोबाइल फोन देखेंगे या फिर ब्रश करने चले जाएंगे या चाय बनाने बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है आप ऑटो पायलट पे ये काम करते हो, आपको पता भी नहीं है। और आप सोच रहे थे कि आज तो मैंने ये सोचा, अरे मैंने अपने आप कर लिया, कल देखना आपकी कई सारी हरकतें ऐसी होगी कि आपने ऑटो पायलट पे कर। कभी कभार ऐसे होता है कि हम किसी जगह पे ना कई साल तक जाते हैं, जैसे जॉब के लिए कोई इंसान जाता है एक कंपनी में जाता है, वो करीब 5 से 10 साल जाता है, फिर वो कंपनी चेंज करता है। आप मानोगे या नहीं मानोगे, वो दोबारा उस जगह पे उसी रास्ते पे भी चला जाएगा अगर उसका ध्यान नहीं होगा। इसे कहते हैं ऑटो पायलट। मतलब इतना प्रोग्राम होता है हमारा ब्रेन, को अपने शरीर को उस तरह से प्रोग्राम करके रखता है। इसलिए कितना जरूरी है आपके मन के कचरे की सफाई करना, मन के कूड़े की सफाई करना। सो इस तरह की एफर्मेशन आपको जरूर से हेल्प करेगी, क्योंकि उस कूड़े की सफाई करने के बाद जो हम होपनोपोनो प्रेयर की, उसके बाद हमें अच्छी बातें भी तो डालनी जरूरी है, ताकि हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सके, हमें जैसा चाहिए उस चीज को हम पा सके। तो इसमें ये एफर्मेशन हमारी मदद करते हैं। अब इससे भी बढ़िया एक और टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसका नाम है मिरर वर्क। ये टेक्निक का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे इस सेशन में आए थे, एक बुक रीडिंग सेशन लिया था मैंने मिरर वर्क, और उसमें 23 से 25 स्टूडेंट रोज आते थे 21 दिन तक। हर एक की सक्सेस स्टोरी है, आप चाहे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैंने हर एक की सक्सेस स्टोरी डाली हुई है। मतलब इतनी इफेक्टिव टेक्निक है ये मिरर वर्क। इसलिए आई थिंक निधि मैम ने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आईना लेके आए, क्योंकि ये आईना आपका जीवन बदल सकता है। ये आईना इतना पावरफुल है।
सुबह सुबह हम लोग जाके शीशे में तो देखते हैं, बाल बनाते हैं, कुछ लोग मेकअप करते हैं या जो भी आप करते हैं, तो हम आईने में देखते हैं, क्यों ना हम उस आईने में देख के अपने लिए उस आईने को काम करने के लिए मजबूर करें। तो इसका नाम है मिरर वर्क। अब मिरर वर्क की जो टेक्निक है किसने निकाली? लुइस हे। ये लेडी ने ये टेक्निक निकाली। अब इनकी स्टोरी भी बहुत ही सुंदर है। लुइस हे एक लाइफ कोच थी, वो एक ऑथर भी थी, एंड वो काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाती थी अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन एक टाइम आया कि इन्हें कैंसर हुआ, एंड उन्हें पता था कि उसका इलाज हो सकता था, और इनकी जो मेंटोर थी उन्होंने कहा कि अब जब तुम लोगों को जो सिखाती हो, अब समय आ गया है उसे अपने आप पे इस्तेमाल करने। तो उन्होंने वही मिरर वर्क की टेक्निक इस्तेमाल की, और जो एफर्मेशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उस तरह के कुछ एफर्मेशंस लुइस हे के हेल्थ के रिलेटेड थे, वो उन्होंने मिरर के सामने जोर जोर से बोल के, और कुछ 3-4 महीने के बाद रिपोर्ट्स जब निकाली तो उनके शरीर में कोई कैंसर नहीं था। इतनी इफेक्टिव है ये मिरर वर्क की टेक्निक। मैंने खुद ने अपना पीसीओडी खत्म किया है इस टेक्निक से। मैं एक टाइम पे मेडिसिन लेती थी, मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तक मेटफॉर्मिन करके, ग्लूकोज के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको होता है, ये मेडिसिन जी जाती थी, मैंने ली थी। लेकिन जब मुझे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मिरर वर्क के बारे में, ग्रेटिट्यूड के बारे में, मैंने ये सब कुछ इस्तेमाल करके मैंने अपना पीसीओडी खत्म किया। आज की तारीख में मैं मेडिसिन फ्री। इतना पावर है इस टेक्निक के अंदर, और ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट टेक्निक्स है, और बहुत ही इजी है। यहाँ पे जो एफर्मेशंस मैंने आपको बोले, आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप सब लोग अपने साथ एक आईना लेके आए हैं, मिरर लेके आए हैं, तो आपने अभी करना क्या है इस टेक्निक के अंदर? बहुत सिंपल है। आईने को अपने सामने रखना है, एंड अपने आंखों में आंखें डाल के, आईने के अंदर आंखों में आंखें डाल के, अपनी आंखों में डाल के बातें करना है। अभी आप शुरुआत किससे कर सकते हैं? याद है मैंने होपोनोपोनो प्रेयर कही थी आपको? आप वहां से शुरुआत करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू, और 3 टाइम बोले ये चारों स्टेटमेंट्स, जैसे बिल्कुल ऐसे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। दोबारा बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। तीसरी बार बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जिन लोग ने मिरर टेक्निक फर्स्ट टाइम की होगी, उन्हें कुछ इमोशंस अनुभव होंगे, कि उन्हें शायद रोना आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, कुछ लोग को लगेगा क्या ही बोल रही है। लेकिन नहीं, आप करें, उस इमोशन को पावर अप करें, उसको निकले। ये टेक्निक जब 21 दिन तक आप ये सारे एफर्मेशन जो अभी मैंने आपको पहले लिखा है, अगर ये आप कंटिन्यू करते रहें, तो यकीन माने, ये जो चीजें आपने लिखी है ये आपके लाइफ में हो जाए। आप चाहें तो इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सेल्स की बढ़ोतरी के लिए, अपने प्रोडक्ट की अच्छी चीज के लिए, अपनी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए। इतनी सारी चीजों में आप इम्प्लाई कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड देखिए इसके चमत्कार। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बात करी थी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे जब हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ना, तो कॉन्शियस दिमाग साइड्स पे हट जाता है, जो वॉचमैन का काम कर रहा था अभी तक। और अब ना, अभी सबकॉन्शियस माइंड में हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस मिरर वर्क टेक्निक से। इसलिए एफर्मेशंस जब हम मिरर वर्क की टेक्निक के साथ मिला के करते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और सफाई, हम होपोनोपोनो के एफर्मेशन पहले लगाएंगे, और फिर अपने एफर्मेशन जो हमें चाहिए उसको बाद में। ये आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बोल सकते हैं, और 21 दिन तक कांस्टेंट करें, एंड इसके इफेक्ट्स अनुभव करें खुद से ही। आप चाहे तो अभी सेशन के बाद भी ये कर सकते हैं। आईना आई एम श्योर सबके घर पे होगा, बाथरूम में या कहीं पे भी। जोर से बोले, क्योंकि आप जब जोर से बोलते हैं तो कॉन्शियस दिमाग हट जाता है, एंड आपके सबकॉन्शियस में डायरेक्ट जाता है। लेकिन अगर अगर आपको लगता है कि मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी, मुझे थोड़ी शर्म आ रही, कोई बात नहीं, मन में बोलने से शुरुआत करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इवेंचुअली आप जोर से बोल के ही अपनी अफर्मेशंस करें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगा। सो ये लुइस हे की टेक्निक है। अब ये तीनों टेक्निक्स मैंने आपको दे दी, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, ये जो भी आपको मैंने ज्ञान दिया है आज, ठीक है, ये खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर दिया, तो आपका जीवन बदलना ही बदलना है। काफी लोगों का जीवन बदला है, मेरा खुद का बदला है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन नॉलेज जो मैंने आपको दिया है वो इंडिड खजाना है, लेकिन आपके पास चाबी है। चाबी क्या है? आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये खजाना खुलेगा, फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उस खजाना पड़ा रहा, उसकी चाबी आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसको खोल के आप कुछ खरीद वरीद नहीं रहे, तो फिर क्या काम का इस खजाने का?
तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस नॉलेज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 30 डेज की प्रैक्टिस है। यहाँ पे आप क्या करना चाहिए अभी आपको, तो सबसे पहले है मेडिटेशन। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी बैठा है, सबसे बढ़िया टेक्निक, सबसे ज्यादा हम जब भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, सोर्स या जिससे भी आप मानते हैं, उसके लिए मेडिटेशन। एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट रोज के दें मेडिटेशन को। काफी लोगों को बोर लगेगा मेडिटेशन, बट मैं भी आपकी तरह ही थी। एक जमाने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेडिटेशन करना, लेकिन उसके इतने सारे बेनिफिट्स है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सबसे इफेक्टिव टेक्निक है मेंटल डिटॉक्स की। हर लाइफ कोच आपको बोलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है। मेडिटेशन करें, अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा है, कोई अच्छी सी टेक्निक देख ले, ब्रीदिंग टेक्निक, कोई मंत्र टेक्निक या कोई गाइडेड मेडिटेशन है उसको करें, लेकिन 15 मिनट आप टाइमर लगा सकते हैं अपने मोबाइल में, उसको लेके बैठे एंड करें। ग्रैटिट्यूड करें, आज के दिन में जो भी अच्छा हुआ उसके लिए शुक्रिया अदा करें, प्रेयर करें सुबह निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले। और मिरर वर्क में एफर्मेशन और होपनोपोनो के साथ मिरर वर्क करें। 30 डेज की प्रैक्टिस है, बिल्कुल ऐसा करें। और वो 30 डेज में आप चाहे तो डांस भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी इमोशनल स्टेट को हाई करने। एंड जस्ट देखिए कि आपका 30 दिन में, आप अपने आप को उस 30 दिन के पहले और 31वें दिन पे आप अपने आप को देखना, आपको अपने अंदर एक डिफरेंस दिखेगा। आप चाहे तो हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, आप वहां पे भी जाके हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यह प्रैक्टिस आप खुद से नहीं कर पाते, या आपको लगता है कुछ और डिटेल में आप सीखना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या मेंटल डिटॉक्स के बारे में, या माइंड को और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम्स और वेबिनार्स भी होते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे आके, कुछ वीडियोस भी हैं, कुछ और टेक्निक्स मैं सिखाती हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, कुछ वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, और कुछ आप वेबिनार या प्रोग्राम अटेंड करके भी देख सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा खजाना दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करें। सब लोग जहां पे भी बैठे, कंफर्टेबल एक पोजिशन ले लें। सो सब लोग अच्छे से बैठ जाएं, और आपके जो हाथ है, बिल्कुल ऐसे, आप अपने दोनों घुटने को ट्राई करें कि दोनों घुटने टच ना करें एक दूसरे को, और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखें। आपकी जो टंग है उसे आप रोल करके अपने ऊपर के पैलेट को टच कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है तो। और दोनों आंखों को बंद करें। और अब मैं जो आपको गाइडेंस दूंगी, आप उस हिसाब से अपनी मन की आंखों से देखें। सो पहले तो आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। गहरी लंबी सांस, अपनी दोनों आंखें बंद करें और गहरी लंबी सांस चलाएं। ब्रीद इन, कुंभक करें, यानी कि सांस रोकें, और एक्सहेल करें, ब्रीद आउट। दोबारा गहरी लंबी सांस लें, इनहेल करें, और धीरे धीरे एक्सहेल करें। दोबारा इनहेल करें, और धीरे धीरे एक्सहेल करें। अब अपनी मन की आंखों से अपनी आंख और कमरे में दिखाएं। यहाँ एक बगीचे में एक झरना है। अपनी मन की आंखों से अपने आप
वापस आए